खुद का बनाया एक तालाब है जिसमें बदबू भी है पर आराम भी, सर्दी भी है तो मधुर घाम भी, कंफर्ट जोन। एक बार एक योगी अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो उन्होंने सामने के घर में रुकने का फैसला लिया। जैसे ही योगी घर की तरफ बढ़ रहे थे, आसपास की बंजर जमीन पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति आए और दरवाजा खोला। योगी बोले, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है, क्या हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने योगी को अंदर आने को कहा और भोजन की व्यवस्था कराई। रात को भोजन के बाद योगी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या ये जमीन तुम्हारी है? तो व्यक्ति ने बोला, हाँ महाराज। तो ये जमीन तो पूरी तरह से बंजर है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? योगी ने पूछा। तो व्यक्ति बोला, महाराज मेरे पास एक भैंस है, वो बहुत अच्छा दूध देती है, उससे ही हमारा गुजारा आराम से चलता है, इसलिए ये जमीन बंजर पड़ी है। ये सुन के योगी आराम से सो गए। आधी रात को वो उठे और शिष्य को उठाया और बोले कि चलो हमें अभी निकलना होगा, और जाते हुए इस व्यक्ति की इस भैंस को लेकर जाएंगे और कहीं जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को योगी की बात मजाक लगी, क्योंकि पूरा जीवन उसने अच्छे कर्मों के बारे में ही सिखाया था, पर वो अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकता था। तो वो उठा और उसने भैंस खोली और जाते हुए जंगल में उस भैंस को छोड़ दिया। शिष्य ने गुरु का आदेश तो माना, पर यह बात अंदर ही अंदर उसे खाने लगी। 10 वर्ष बीते। अब ये शिष्य खुद योगी बन चुका था और एक बार उसी रास्ते से उसे जाने का मौका मिला। क्योंकि उसके मन में ये बात हमेशा घूमते रहती थी, तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ जाया जाए और उस व्यक्ति से माफी मांगी जाए। जैसे ही वो उस घर की तरफ बढ़ा तो आसपास का पूरा नजारा बदला हुआ था। वो छोटी सी झोपड़ी अब बड़ा महल बन चुकी थी। आसपास में लहलहाते हुए खेत और फलों के बगीचे थे। उसे लगा कि शायद वो व्यक्ति उस रात के बाद ये सब कुछ किसी को बेचकर यहाँ से चला गया है। जैसे ही वो योगी वापस आने लगा तो उसी व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी और वो पहचान गया। उस व्यक्ति के पास जाकर योगी ने कहा कि ये सब कुछ खेत बगीचे किसके हैं? तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति बोला कि मेरे ही हैं महाराज। फिर उस योगी ने उसको याद दिलाते हुए बोला कि 10 साल पहले एक रात को हम आपके घर पर आए थे। तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज उस दिन आपके जाने के बाद न जाने मेरी भैंस भी कहाँ चली गई थी। 2-4 दिन तो मैं परेशान रहा, पर पेट की भूख के लिए कुछ तो करना ही था। मैंने जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम किया, उसी में से थोड़े पैसे बचाए और अपनी खेती की। जैसे ही खेती से पैसे आए मैंने अपने बागीचे भी लगाए। आज आसपास के 1000 गाँवों में मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ। अगर आज वो भैंस मेरे पास होती तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। जो भी हो सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। तो वो योगी मुस्कुराया और समझ गया कि उसके गुरु ने उस रात को उस भैंस को जंगल में छोड़ने के लिए क्यों बोला था। क्योंकि वो भैंस उस व्यक्ति का कंफर्ट जोन थी। उससे बाहर निकले बिना वो अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान सकता था और एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता था। दोस्त, हो सकता है कि आज तेरी जरूरतों को तेरे पापा, तेरा दोस्त, तेरा भाई, तेरा परिवार पूरा कर रहा हो, जिसकी वजह से तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही हो। हो सकता है कि आज तेरा काम चल रहा हो, लेकिन अगर सिर्फ काम चलाने के लिए ही जिंदगी जिएगा तो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा और एक महान कहानी इतिहास में दर्ज होने से रह जाएगी। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़, अपने घर से बाहर निकल, मेहनत कर, दुनिया को देख, पसीना बहा और लिख दे एक महान कहानी इतिहास में, जो कि आज से हजारों साल बाद भी सुनाई जाए। हाँ, तेरी कहानी। और हाँ, मैं जीत के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा। बोल, तू आएगा ना?